लाइव 13 न्यूज, हर खबर सच के साथ। मुंबई स्थित मानकुर के इलाके में ड्रग्स अवेयरनेस को लेकर छेड़ी गई मुहिम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई हिंदी न्यूज़। नाज़रीन, इन दिनों पूरे मुंबई भर में मुंबई पुलिस के माध्यम से ड्रग्स अवेयरनेस को लेकर और जागरूक मुंबई कर अभियान के तहत अलग अलग इलाकों में अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत प्रोग्राम अरेंज किए जा रहे हैं। फिलहाल एक ऐसा ही प्रोग्राम मानकुर पुलिस स्टेशन के माध्यम से लल्लू भाई कॉलोनी में रखा गया था, जहां पर स्कूल के छात्रा और छात्राओं को इन तमाम मामलों के बारे में जानकारी दी गई। वहां पर उपस्थित रहे मानकुर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI महादेव कोहली साहब, साथ ही उनके उपस्थित थे PSI सुशांत साल्वी साहब, PSI अश्विनी पड़वड़े साहब मैडम और PI राजू सुरवे साहब। चारों ही बड़े अच्छे ऑफिसर्स, अपने काम में बिल्कुल सतर्कता के साथ सटीक काम करने वाले ये ऑफिसर्स वहाँ पर उपस्थित थे और इनकी मौजूदगी में तमाम स्कूल्स के बच्चों को ड्रग्स अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता मुंबई कर अभियान को लेकर बातें बताई गई। महादेव कोहली साहब, जो कि मानकुर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI हैं, उन्होंने काफ़ी लंबा लेक्चर दिया बच्चों को, किस तरह से उन्हें सतर्क रहना है, नशे को लेकर, किस तरह से नशा करने वालों को लेकर जो बातें उन्होंने बारीकी के साथ बताई। फिर उसके बाद जागरूक मुंबई कर अभियान के माध्यम से बॉम्ब स्क्वाड्स के बारे में, बॉम्ब्स के बारे में, लावारिस वस्तुओं के बारे में बहुत सारी बातों का ज्ञान स्कूली बच्चों को दिया गया। इस कार्यक्रम में 4 स्कूल्स से बच्चे उपस्थित हुए थे, जिनमें नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल, सन ग्रेन्स कॉन्वेंट स्कूल, शिवम विद्यालय और महात्मा फुले विद्यालय, इन 4 स्कूल्स में से मिलाकर तकरीबन 500 से 600 बच्चे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बच्चों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई, बारीकी के साथ जानकारी दी गई। और वहीं पर KEM हॉस्पिटल के डॉक्टर निवृत्ति साहब उपस्थित थे, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है KEM हॉस्पिटल में। और वहीं नशा मुक्ति अभियान के COD वसंत सुतार साहब मौजूद थे। उन्होंने भी बच्चों को लेक्चर दिया कि किस तरह से नशे से दूर रहना है और किस तरह के नशे होते हैं, और जो कॉलेजेस में बच्चे नशा करते हैं वो किन किन तरहों के नशा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बहुत बातें की गई और बच्चों को इन तमाम चीज़ों से बचने का उपाय बताया गया। नाजरीन, हमने इस मामले में मानकुर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI महादेव कोहली साहब से बातचीत की थी और उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन इससे पहले कि हम वो फुटेज आपको दिखाएं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्रेस्टीज डायग्नोस्टिक, सब तरह की जांच, बस एक ही मुकाम। यदि आपको जिस्म से जुड़ी किसी भी समस्या की जांच करानी हो, जैसे खून और पेशाब की जांच, सोनोग्राफी, डिजिटलाइज एक्सरे, ECG इत्यादि सभी प्रकार की जांच फुल्ली ऑटोमेटिक और कंप्यूटराइज तरीके से की जाती है। डॉक्टरों की पहली पसंद प्रेस्टीज डायग्नोस्टिक। मुंबई में 2 शाखाएं हैं। शाखाओं के पते और नंबर नीचे दिए गए हैं। नाज़रीन, एक बार जरूर आइएगा, आपका भरोसेमंद साथी प्रेस्टीज डायग्नोस्टिक। और इसी बैनर के तले यदि आप नर्सिंग में, पैथोलॉजी में या रेडियोलॉजी में कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो BSc डिग्री हो, डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट, वो भी कराए जाते हैं 25% छूट बिना डोनेशन के। आपका अपना भरोसेमंद साथी प्रेस्टीज डायग्नोस्टिक। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है नाजरीन। अब चलते हैं उस फुटेज की जानिब जहां पर हमने महादेव कोहली साहब से बातचीत की थी और उन्होंने हमारे सवालात के कैसे जवाब दिए। इसकी स्पेशल रिपोर्ट देखें आप अपनी स्क्रीन पर। माननीय CP साहब ने अभी जो बढ़ रहे ड्रग्स है, साइबर अत्याचार है, महिला अत्याचार है, या बच्चों के ऊपर जो छोटे मोटे हो रहे हैं या अफवाहें फैल रही है, इसके बारे में हमने हर एक जगह पे आयोजन करने को बोला था कि लोगों में इस पर जागृति आ जाए। उस हिसाब से हमने मानकुर चौक में न्यू इंग्लिश स्कूल के सर थे और बाकी 3 स्कूल है, चारों प्रिंसिपल से उनके कार्यकर्ताओं से मिलके एक साथ हमने 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को, जिसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे बड़ा हो ये सकता है या जागृति हो सकती है, जिनको थोड़ा समझ रहती है समझने की, तो उनको हमने इकट्ठा किया। सब इकट्ठा करके हमने बाहर के 2 हमारे एक्सपर्ट बुलाए जो KEM अस्पताल के है और NGO के लोग है, डॉक्टर साहब है। उन्होंने उनको बताया कि ड्रग्स हर एक बारे में जागृति लाइए, खुद भी जागरूक हो जाओ और अपने घर वालों को, आजू बाजू को हमारी तरफ से आप जागरूक करो। ये भावना थी वो हमने आज
सब मिलकर आज आयोजन किया और इस सब से आज जो आपने देखा होगा कि वो अच्छी तरह से सक्सेस हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की जनता या पॉलिटिकल या मानपुर की पुलिस? मानकुद में बढ़ते अत्याचार कहाँ से नियम निकाले और कहाँ से संख्या लगाई अभी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले साल 2-3 साल की जो संख्या है और अभी आज की संख्या देखेंगे तो आधे से ज्यादा सीआर और क्राइम कम हुआ है। तो बढ़ रहा है ये भावना या जो अफवाह पसरी वो अफवाह आप पकड़ के चलो, ऐसा कुछ नहीं है। महिला अत्याचार हो या महिला की छेड़छाड़ का प्रकार मानकुद में तो अपने एक भी नहीं दिख रहा है और कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है अपने पास। थोड़ा फा ड्रग्स का नॉर्मली है, झोपड़पट्टी एरिया है, लेकिन उसको भी हमने कम किया है, तो वो भी आधे से ज्यादा किया है। बॉडी ऑफेंस कम किए तो जो बढ़ रहा है जो कोई अफवाह पसरी है और अब तक पत्रकार को तो कोई लेके आ रहा है तो गलत है। आप जाके अगर संख्या की माहिती भी देख सकते हैं, पिछले साल के मुकाबले 50 से 40% कम किया अपन ने। ये सब पुलिस वालों ने मिलकर सब किया है हमारे। सीनू को ड्रग्स जैसा मानपुर में आज आपने अवेयरनेस किया है, ये कितने दिन में इसकी रोकथाम होगी? क्योंकि जो नशा है मानपुर में और गोविंदी में चरम सीमा पे। नहीं, ये गलत फहमी है। चरण सीमा ऐसा कुछ नहीं रहता है, कम या ज्यादा ये दो ही प्रकार रहते हैं। झोपड़पट्टी इलाका रहता है जहाँ पे कचरे जमा करने वाले या जो थोड़ा नीचे स्तर पे काम करते हैं, वहां पे थोड़ा ये प्रमाण है, लेकिन जो प्रमाण है उसको कम कर रहे हैं। चरण सीमा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। रही बात ड्रग्स पीने वालों से ज्यादा हम लोगों ने ड्रग्स बेचने वालों के ऊपर शिकंजा किस लिया है। कम से कम हमसे 10 से 12 केसेस हमने खाली गांजा जो चीज बेचते उनके ऊपर हमने किए। अगर हमको खबर भी मिल जाती है, उसके बाद थोड़ा भी मिलता है तो भी हम उसको केस किए बिना जाने नहीं देते, रिकॉर्ड उसके ऊपर बना ही देते हम लोग। मुंबई में जो अपहरण करके के मामले आपने देखा होगा ये कार्यक्रम में पुलिस वाले ने हो या हमारे ऑफिसर ने हो, वही तो हमने आह्वान किया बच्चों को। आप भी मन में बांध लो और घर वालों को भी बोल दो कि बच्चा चुराने की कोई भी शिकायत, कोई भी एफआईआर बम्बई में रजिस्टर नहीं है। कोई तो बैठे बैठे व्हाट्सएप पे अफवाहें फैला रहा है और उसके पीछे भी पुलिस वाले लगे कि जो कौन अफवाहें फैला रहा है उसको भी ताबे में लेके उसके ऊपर हम लोग केस रजिस्टर करने की तैयार में बैठे हुए, क्योंकि ये अफवाह करने से बच्चों में और पालकों में और स्कूलों में बिना वजह डर का माहौल पैदा किया। ऐसा कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट अब तक मुंबई में रिपोर्टिंग नहीं है। देखा नाजरीन, ये थे मानकुर के सीनियर पीआई महादेव कोहली साहब। उन्होंने हमारे सवालात के कैसे जवाब दिए अपने बखूबी मुलायजा फरमाया। इसके बाद हमने वहाँ पर बात की थी डॉक्टर पवन निवृत्ति साहब से। उन्होंने भी हमारे सवालात के कैसे जवाब दिए, उसकी भी स्पेशल रिपोर्ट देखें आप अपनी स्क्रीन पर। मेन उद्देश्य ये था कि जो नौजवान बच्चे हैं जो अभी स्कूल में से कॉलेज में जाने वाले हैं, उनमें ड्रग्स की नशे की अवेयरनेस फैलाने के लिए आज का मेन कार्यक्रम किया गया है। बच्चों को ये बताया गया है कि कौन कौन से टाइप के नशे होते हैं। अगर कोई बच्चा इस नशे का यूज करता है तो उसकी वजह से उसके शरीर पे या उसके घर वालों के ऊपर या समाज में उसके क्या क्या बुरे इफेक्ट होते हैं, ये अभी बच्चों को बताया गया है। और उसके साथ ही अगर कोई नशा कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका भी हमने बच्चों को जानकारी दी है। इसलिए हमने मानपुर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और पीएसआई वो लोगों ने हमें बहुत सहकार्य किया है और मैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो देखा नाजरीन आपने, ये थे डॉक्टर पवन नवनीत जो कि केएम हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट हैं और नशा मुक्ति को लेकर जगह जगह पर सेमिनार करते हैं। उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये सेगमेंट भी आपको पसंद आया होगा। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शबा खैर।